हमने पिछले लेक्चर में आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति की थी और वह समीकरण थी PV इज इक्वल टू nRT। जहाँ पर हमने देखा था P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस कांस्टेंट है और T तापक्रम है। आज हम देखेंगे कि R की प्रकृति क्या है, R किस प्रकृति का है, किस नेचर का है, वास्तव में R का अर्थ क्या है। ये देखने के लिए मैं इस समीकरण को इस प्रकार से लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू PV अपॉन N। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पर P प्रेशर है जैसा भी अपन ने देखा, V वॉल्यूम है, N मोलों की संख्या है और T टेम्परेचर। प्रेशर को हम यदि फोर्स या बल के रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम को हम चाहें तो एरिया इंटू लेंथ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई को मैंने एरिया लिख दिया और ऊंचाई को मैंने लेंथ के रूप में लिख दिया, और टेम्परेचर को वापस मैंने वैसा लिख दिया। एरिया से एरिया को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके जो हमारे पास बाकी बची हुई टर्म होंगी वो कौन कौन सी होंगी, R इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर। और हम जानते हैं फोर्स इंटू लेंथ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कार्य के बराबर, वर्क। इसको एनर्जी भी कह सकते हो, अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो एक तरीके से R क्या हो गया, R एनर्जी या वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ ए गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हिंदी में अपन बोले तो किसी गैस के 1 मोल का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना कार्य किया जाता है वह R के बराबर होता है, वह उस गैस का गैस स्थिरांक कहलाता है। चूंकि आदर्श गैसों की प्रकृति सबकी समान होती है, तो कोई भी आदर्श गैस अब जब आप लेंगे और उसका 1 मोल लेंगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो सभी के अंदर आपको समान कार्य करना होगा, अर्थात R की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि R की न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान क्या होता है, यानी किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो हमें कितना कार्य करना होगा। 2 यूनिट्स में बताऊंगा मैं आपको इसके मान, एक तो लीटर एटमॉस्फेयर में और एक SI यूनिट्स के अंदर। तो पहले हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ R इन लीटर एटमॉस्फेयर। इसके लिए वापस अपन अपनी ओरिजिनल समीकरण पर आते हैं, R इज इक्वल टू PV अपॉन N। यहाँ पर चूंकि प्रेशर को हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस के अंदर STP में प्रेशर का मान होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये P इज इक्वल टू हो गया 1 एटमॉस्फेयर। किसी गैस का आयतन आदर्श कंडीशंस में या STP पर 22.4 लीटर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23.4। N 1 मोल ले रहे हैं, डेफिनेटली N का मान हमको 1 ही लेना होगा। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो इसका मतलब हुआ कि STP कंडीशंस में जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं उसको केल्विन में हम बदलेंगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन।
इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल यानी मोल इनवर्स पर कैलरी। तो ये मान हुआ आपके गैस स्थिरांक का एटमॉस्फेयर लीटर यूनिट्स। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट्स के अंदर आर का मान क्या होगा। ऐसा यूनिट्स में देखने के लिए प्रेशर को हम लिखते हैं पास्कल में, और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं? ये होते हैं लगभग 1 × 10⁵ पास्कल्स। वॉल्यूम, लीटर को जब आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 22.4 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 10⁻³ से। एन वापस वही 1 मोल और टेम्परेचर वही 273। इन सब वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये मान आएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ऐसा यूनिट्स के अंदर इसका मान होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर। तो ये मान हुए आर के ऐसा यूनिट्स के अंदर और लीटर एटमॉस्फेयर। आप चाहें तो इनको कुछ और यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों यूनिट ज़्यादा काम आती हैं तो हम इन मानों को इन्हीं में लेंगे। इसके साथ ही आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति, आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस या इसकी भौतिक सार्थकता व आर के विभिन्न मानों में समाप्त किए। अब हम अगले टर्म का नया टॉपिक लेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या गैसों का अणुगति सिद्धांत। धन्यवाद।